क्वेश्चन को एक बार देखें। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, प्रोपाइल आयोडाइड सबसे ज्यादा, देन आपका इथाइल आयोडाइड, देन आपका मिथाइल आयोडाइड। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला गया, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर सिमेट्रिक देन its melting point is higher than 1,2 dichlorobenzene and however its boiling point is lower than 1,2 dichlorobenzene। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं स्टेटमेंट वन पे। मैं ट्राई करूंगा बिल्कुल ऐसे बेसिक से बताने का कि आप 5वीं क्लास के बच्चे हो। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से आएंगे और हमें पता है कि आपका यहां पे चेन चेक करो, देखो एक कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन और 3 कार्बन चेन। तो यानी कि कार्बन चेन क्या कर रही है, यहां पे इंक्रीज कर रही है। सबसे पहले CH3I, एक है आपका CH3CH2I इथाइल आयोडाइड, और थर्ड है आपका CH3CH2CH2I यानी कि प्रोपाइल आयोडाइड। देखो सिंपल सी चीज है, सिंपल सा रूल है, मॉलिक्यूलर जितना बड़ा होगा, यानी कि मैं बोल लूं मॉलिक्यूलर साइज अगर आपका इंक्रीज करेगा, अगर आपका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा या फिर मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं बोल सकता हूं मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज, मोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो उतनी ज्यादा मोर स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। अच्छा, अब इस चीज को वॉन डेर वाल्स फोर्सेस में बोल सकते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये बोल सकते हो। बाकी बात दोनों के केस में सही है। तो मॉलिक्यूल साइज जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हाई बीपी। ठीक है, बीपी यहां पर आपका वो वाला नहीं है जो आप घर पे चेक करते हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है जो पता चला कि मशीन लेके चालू हो गया कि भैया यही है, नहीं, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है। तो देखो ऊपर वाले केस में आओगे, सबसे ज्यादा जो कार्बन है यहाँ पे मॉलिक्यूल साइज किसका बड़ा, आपका प्रोपाइल आयोडाइड का, तो ऑब्वियसली इथाइल आयोडाइड के केस में बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। और यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन है, ये केस हो जाएगा आपका। और यही आपका तो बोला गया है, आपका यही तो बोला गया कि स्टेटमेंट 1 में कि ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 पे क्या दे रखा है कि एज 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन इज मोर सिमेट्रिक, पोलरिटी के बेसिस पे चेक कर लेते हैं। देखो सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर मैं बात करूंगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पोलरिटी ऐसे जाएगी। इधर याद करूंगा, इधर जाएगी पोलरिटी, तो ये आपका मोर सिमेट्रिक हो जाएगा, मोर सिमेट्रिक। क्योंकि अगर मैं 1 2 की बात करूंगा तो देखो दोनों में एक ही साइड जा रही है, तो लेस सिमेट्रिक, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, इधर पोलरिटी जाएगी, इधर पोलरिटी जाएगी, लेस सिमेट्रिक। तो मैं इसे लिख सकता हूं उसे पे लेस सिमेट्रिक। अब इसमें 2 टर्म की बात हो रही है कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपका कि 1,2 जो डाइक्लोरो वाली जो चीज है ना, 1,2 डाइक्लोरो वाली, वो आपका बोल रहा है कि मोर, ये 1,4 जो है मोर सिमेट्रिक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा एज कंपेयर टू 1,2। ऑब्वियसली सही है, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा मेल्टिंग पॉइंट की, देखो मेल्टिंग पॉइंट की पोलरिटी वाली चीज मैं क्यों लेके जा रहा हूं कि अगर मैं बात करूंगा एमपी मध्य प्रदेश की नहीं बात कर रहा, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, अगर आपकी सिमेट्री जो होती है, वो आपकी इंक्रीज होती है, तो ऑन दैट बेसिस उसकी जो पैकिंग होती है ना, पैकिंग आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिमेट्री इंक्रीज तो पैकिंग इंक्रीज, और पैकिंग इंक्रीज तो आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑब्वियसली सिमेट्री आपकी किसकी 1,4 की ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताऊंगा तो आपका कुछ ये हो जाएगा। और यही आपका बोला गया है, यही आपका क्वेश्चन में बोला गया है। बट यही अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा, अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी मेल्टिंग पॉइंट की, तो देन आई एम डिस्कसिंग अबाउट कि आपका क्या है, सिमेट्री और पैकिंग की बात कर रहा हूं। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूंगा, बीपी की बात करूंगा, तो वहां पे आता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन,
मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्लस आपका क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर की प्रॉपर्टी होती है, तो मैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी बोल सकता हूं उसे, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जो होती है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में, बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में क्या है कि जो 1,2 की जो आपकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू 1,4 ज्यादा होता है। इस वजह से अगर मैं इसे मान लेता हूं फर्स्ट और इसे मान लेता हूं सेकंड, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा दिस, ये हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का। और अगर जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या हो जाएगा, 1 विल बी ग्रेटर देन सेकेंड। और यही आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में भी ये बोला गया कि 1,4 इज मोर सिमेट्रिक देन मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, बट लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा लो हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। ऑन दैट बेसिस हम बोल सकते हैं कि हमारे स्टेटमेंट 1 सही है 2 सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।